नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आज पूरा देश हूल दिवस मना रहा है। आज उन 20,000 क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने बलिदानी से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कराया है। दरअसल भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की लड़ाई को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली लड़ाई माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बंगाल प्रेसिडेंसी के समय में झारखंड के साहेबगंज संथाल परगना क्षेत्र में आंदोलन का पहला बिगुल आदिवासी भाइयों के द्वारा फूंका गया था और इस आंदोलन में लगभग 20,000 लोग शहीद हुए थे। यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है। दरअसल 30 जून 1855 को लगभग 10,000 की संख्या में आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के दमनकारी नीति, सेठ साहूकार के महाजनी प्रथा और जमींदारी के खिलाफ में मालगुजारी नहीं देने के लिए, साथ ही साथ अन्य कई तरह के कर्ज और टैक्स के विरोध में एक बड़ी सभा की थी और इस सभा में सिद्धू को राजा, जबकि कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को आदिवासियों का सेनापति चुना गया था। इसी दिन से संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। यह दिन इतिहास में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर इन आदिवासी महान क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। उससे पहले 7 जुलाई 1855 को एक दमनकारी दरोगा सहित 9 सिपाहियों की हत्या इन्होंने कर दी थी। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बच गई थी। यह आंदोलन बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद तक पहुंच चुका था। इस आंदोलन के फलस्वरूप आज जो संथाल परगना हम सभी जानते हैं, उसी की देन है। इस आंदोलन के बाद संथाल परगना का सृजन हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप आदिवासियों की जमीन को एक आदिवासी ही उसी क्षेत्र के आदिवासी से खरीद सकता है। यह नियम दरअसल 1900 ईस्वी को बनाया गया और इसी नियम को आगे चलकर 1949 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम के तहत आज पूरे प्रदेश में भी झारखंड के किसी भी आदिवासी की जमीन को अगर कोई खरीद सकता है तो आदिवासी ही खरीद सकता है और उसी क्षेत्र के, उसी इलाके के आदिवासी खरीद सकते हैं। ये व्यवस्था आज भी बनी हुई है। यह दरअसल संथाल विद्रोह की देन है। संथाल विद्रोह इतना ज्यादा तेज था कि इसमें चुन्नी मांझी के 4 सुपुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के साथ ही साथ 2 सुपुत्री फूलो और झानो ने भी इस आंदोलन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों को जागरूक किया था और छापामार युद्ध की नीति अपनाई गई थी। आज कई संगठन, कई उग्रवादी संगठन, नक्सली संगठन छापामारी युद्ध करते हैं, लेकिन यह दरअसल संथाल परगना के दौरान में अपनाया गया यह तरीका था, युद्ध का तरीका था। उस समय संथाल विद्रोह के दौरान, हूल क्रांति के दौरान लोग पारंपरिक हथियार से लड़ा करते थे। तीर, धनुष, बर्छा, भाला, कुल्हाड़ी। ये आंदोलन इतना ज्यादा तेज था कि अंग्रेजी हुकूमत को पूरे साहेबगंज एरिया में, भोगनाडी एरिया में, पूरे संथाल परगना क्षेत्र में सैनिकों की छावनी बनानी पड़ी। आखिरकार जुलाई के महीने में 1855 को चांद भैरव की हत्या कर देने के बाद सिद्धू, कान्हू को पकड़कर बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई और इसी के साथ ही साथ हूल क्रांति का अंत हो गया। लेकिन हूल क्रांति ने भारत के आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी है। आदिवासियों की प्राणों की आहुति, उनके खून का बलिदान जिस तरह से इस आंदोलन में बहा है, वो एक नई दिशा तय किया। इतिहास में अंग्रेज के इतिहासकार हंटर लिखा करते हैं, लगभग 20,000 आदिवासियों की इस क्रांति में जाने गई थी, उन्होंने बलिदान दिया और ऐसा कोई भी अंग्रेज इतिहासकार ना हुआ जिसने इसमें शर्मिंदा महसूस न किया।
आज भी इतिहास में कई इतिहासकार के लेखन मिलते हैं। उस लेखन में वो शर्मिंदा होते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लगभग 50,000 लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। लगभग 400 गांव इस आंदोलन में एक तरह से कूदे हुए थे। आइए आज के दिन में हम सभी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो के साथ साथ 20,000 क्रांतिकारी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज झारखंड के ही चांडिल के चैनपुर के छोटे से गांव में रहने वाले सौरभ परमानिक, जो कि पेशे से एक चित्रकार है, अपनी चित्रकला से बहुत ही सुंदर तरीके से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर सौरभ परमानिक, चित्रकार चांडिल से। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। नमस्कार, मैं आर्टिस्ट सौरभ परमानिक, चांडिल ब्लॉक से। आज का जो पेंटिंग है मेरा, ये है सिद्धू कान्हू जी का। आप पहचानते ही होंगे, ये झारखंड के क्रांतिकारी है। तो ये पेंटिंग मैंने वाटर कलर से बना है, आप देख सकते हैं। और ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने सॉफ्ट पेस्टल कलर होता है उसी से किया है। और ये आप देख सकते हैं, दरार थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड को दिया गया है ताकि ये पुराना लगे। इसी को मैंने अपने वेबसाइट में ही दे दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे देख सकते हैं।